रोमन रिंग्स का 2020 हील टर्न सिर्फ एक कैरेक्टर चेंज नहीं था, उस एक डिसीजन ने WWE की डायरेक्शन ही बदल दी। द ब्लड लाइन बनी, सेमी जैन का कैरियर कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हुआ, कोडी रोड्स को फिनिश द स्टोरी मिला और WWE को मॉडर्न एरा के सबसे सक्सेसफुल स्टोरी लाइन। लेकिन एक सवाल आज भी इंटरेस्टिंग है, क्या होता अगर रोमन रिंग्स ने कभी द ब्लड लाइन ज्वाइन ही नहीं की होती? क्या वो फिर भी WWE का फेस बन पाते या किसी और सुपरस्टार को मिलता वो पोजीशन? आज हम रियल WWE हिस्ट्री और लॉजिकल पॉसिबिलिटी के बेसिस पर एनालाइज करेंगे कि अगर रोमन रिंग्स कभी ट्राइबल चीफ नहीं बनते तो WWE की हिस्ट्री कितनी अलग होती। चैप्टर 1, रोमन रिंग्स का हील टर्न करना इतना जरूरी क्यों था? इस ऑल्टरनेटिव टाइमलाइन को समझने के लिए पहले हमने देखना होगा कि 2020 तक रोमन रिंग्स का WWE जर्नी किस स्टेज पर थी। 2015 से रोमन को WWE के नेक्स्ट फेज के रूप में पुश किया जा रहा था। उन्होंने मल्टीपल वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती, रेसलमेनिया मेन इवेंट किए और कंपनी के लिए टॉप सुपरस्टार बने। लेकिन इतने सक्सेस के बाद भी ऑडियंस का रिएक्शन हमेशा मिक्स रहा। काफी फैंस उनकी रेसलिंग को पसंद करते थे, लेकिन उनके बेबी फेस कैरेक्टर को रिपीटेटिव मानते थे। फिर 2020 में कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान रोमन हेल्थ कंसर्न की वजह से WWE से ब्रेक पर चले गए। उनकी एब्सेंस में ब्राउन स्ट्रोमैन यूनिवर्सल चैंपियन बने और स्मैकडाउन का मेन इवेंट सीन बदल गया। समर स्लैम 2020 में रोमन ने सरप्राइज रिटर्न किया। रियल टाइमलाइन में WWE ने इस मोमेंट को यूज करके उनका कंप्लीटली कैरेक्टर को चेंज कर दिया। रोमन ने पॉल हेमन के साथ अलायंस बनाया, पेबैक में यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीती और धीरे धीरे ट्राइबल चीफ कैरेक्टर डेवलप हुआ। अब मान लीजिए ये हील टर्न कभी होता ही नहीं, रोमन बेबी फेस के रूप में ही रिटर्न करते और शायद यूनिवर्सल चैंपियनशिप भी जीत जाते। लेकिन कुछ महीनों बाद WWE को वही प्रॉब्लम दोबारा फेस करनी पड़ सकती थी। रोमन टॉप सुपरस्टार तो रहते, लेकिन उनके कैरेक्टर में वो फ्रेशनेस और डेप्थ शायद कभी नहीं आती जिसने उन्हें ट्राइबल चीफ बनाया। इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट सिर्फ रोमन पर नहीं पड़ता। अगर रोमन हील टर्न ही नहीं करते तो द ब्लड लाइन की फाउंडेशन कभी नहीं बनती और इसी वजह से द उसोस की कैरियर ट्रेजेडी भी कंप्लीटली अलग हो जाती। चैप्टर 2, अगर द ब्लड लाइन नहीं बनती तो क्या होता? अगर रोमन रिंग्स हील टर्न ही नहीं करते तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट उनके कैरियर से ज्यादा उनकी फैमिली पर पड़ता। रियल टाइमलाइन में रोमन्स के ट्राइबल चीफ कैरेक्टर की शुरुआत के बाद WWE ने फैमिली बेस्ड स्टोरी लाइन बिल्ड करनी शुरू की। सबसे पहले जे उसोस को रोमन के सामने सिंगल्स फ्यूड दिया गया। ये राइवलरी सिर्फ यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए नहीं थी, बल्कि फैमिली, रिस्पेक्ट और लीडरशिप के अराउंड बिल्ड की गई थी। इसी स्टोरी लाइन ने जे उसोस को पहली बार मेन इवेंट लेवल सुपरस्टार के रूप में एस्टैब्लिश किया। लेकिन इस ऑल्टरनेटिव टाइमलाइन में रोमन बेबी फेस ही रहते तो इस सिचुएशन में जे उसोस के पास रोमन के अगेंस्ट फ्यूड करने का कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं होता। इसलिए द यूसोस लाइकली टैग टीम डिवीजन में ही कंटिन्यू करते। वो सक्सेसफुल टैग टीम जरूर बन जाते, लेकिन जे उसोस को सिंगल रिकॉग्नाइजेशन इतनी जल्दी शायद कभी नहीं मिलती। इसके बाद बात करते हैं सोलो सिक्वा की। रियल टाइम में सोलो का मेन रोस्टर डेब्यू सीधा द ब्लड लाइन के मेंबर के रूप में हुआ था। उन्होंने क्लैश एट द कैसल 2022 में रोमन की हेल्प करके फैक्शन को और भी डोमिनेट बना दिया। लेकिन अगर द ब्लड लाइन कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती तो सोलो का डेब्यू बिल्कुल अलग होता। हो सकता है WWE उन्हें एक इंडिपेंडेंट सुपरस्टार के रूप में इंट्रोड्यूस करती या फिर NXT में कुछ और समय रखती। दोनों सिचुएशन में उनके इनिशियल मोमेंटम रियल टाइमलाइन जैसे नहीं होते। इस ऑल्टरनेटिव टाइमलाइन का एक और इंटरेस्टिंग इफेक्ट ये होता कि WWE के पास स्मैकडाउन के लिए कोई लॉन्ग टर्म सेंट्रल स्टोरी लाइन नहीं होती। देखो, रियल टाइमलाइन में लगभग हर मेजर राइवलरी किसी न किसी तरह से द ब्लड लाइन से कनेक्ट हो जाती थी, जिस वजह से शो में कंटिन्यूटी बनी रहती थी। अगर ये फैक्शन कभी बनता ही नहीं तो WWE को हर कुछ महीने नया करना पड़ता और नई चैंपियनशिप राइवलरी क्रिएट करनी पड़ती। इससे स्मैकडाउन को ओवरऑल डायरेक्शन भी काफी अलग दिख सकता था। और सिर्फ फैमिली ही नहीं, द ब्लड लाइन के एब्सेंस का सबसे ज्यादा फायदा या नुकसान कुछ दूसरे सुपरस्टार को भी होता। सबसे पहला नाम सेमी जैन, जिनकी कैरियर डिफाइनिंग स्टोरी लाइन शायद कभी शुरू ही नहीं होती। चैप्टर 3, सेमी जैन, कोडी रोड्स और दूसरे सुपरस्टार पर क्या इम्पैक्ट पड़ता? सबसे पहला नाम है सेमी जैन। 2022 में सेमी जैन का द ब्लड लाइन के साथ जुड़ना शुरू में एक इंटरटेनिंग एंगल था, लेकिन धीरे धीरे WWE का सबसे पॉपुलर स्टोरी लाइन में से एक बन गया। ऑनरी उस से लेकर रॉयल रंबल 2023 में रोमन रेंस को चेयर से अटैक करने तक इस स्टोरी लाइन ने सेमी को WWE के बिगेस्ट बेबी फेसेस में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन अगर द ब्लड लाइन एग्जिस्ट ही नहीं करती तो सेमी का ये अपॉर्चुनिटी कभी नहीं मिली। वो शायद मिड कार्ड सीन में ही कंटिन्यू करते रहते और उनका कैरियर इतना ज्यादा हाई लेवल नहीं पहुंच पाता। इसके बाद बात करते हैं केविन ओवेंस की। रियल टाइम लाइन में केविन ओवेंस ने रोमन रिंग्स और द ब्लड लाइन के अगेंस्ट मल्टीपल मेजर फ्यूड्स किए। फिर रेसलमेनिया 33 में सेमी जैन के साथ मिलकर द उसोस को हराकर अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप जीती। ये रेसलमेनिया का सबसे इमोशनल मोमेंट में से एक माना जाता है। अब बात करते हैं कोडी रोड्स की। जब कोडी 2022 में WWE में वापस आए तब उनका गोल्ड चैंपियनशिप जीतना था, लेकिन उनका स्टोरी इतना स्पेशल इसलिए बना क्योंकि सामने रोमन रेंस का हिस्टोरिक टाइटल रेन। फिनिश द स्टोरी का कंसेप्ट भी इसी डोमिनेंट चैंपियनशिप रेन का वजह से इतना इम्पैक्टफुल बना। अगर रोमन का टाइटल रेन कुछ ही महीनों में खत्म हो जाता तो कोडी का चैंपियनशिप विन इतना जरूरी नहीं होता, लेकिन उसका इमोशनल इंपैक्ट और हिस्टोरिकल वैल्यू कम कर सकती थी। लेकिन उसका इमोशनल इंपैक्ट और हिस्टोरिकल वैल्यू काफी कम हो सकती थी। इस ऑल्टरनेट टाइमलाइन में एक और सुपरस्टार को फायदा मिल सकता था, वो है ड्रू मैकिंटायर। रियल टाइमलाइन में ड्रू क्लैश एट द कैसल 2022 में रोमन को हराने के बहुत करीब थे। अगर रोमन इतने डोमिनेंट चैंपियन ना होते तो ड्रू के वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने का चांसेस काफी बढ़ सकते थे। यानी सिर्फ रोमन का हील टर्न होने से WWE के कई सुपरस्टार के कैरियर ट्रेजेक्टरी कंप्लीटली अलग हो सकती है। चैप्टर 4, WWE के बिजनेस और स्टोरी लाइन पर क्या असर पड़ता? सबसे बड़ा डिफरेंस WWE के ओवरऑल प्रोडक्ट में देखने को मिलता। 2020 से 2024 के बीच द ब्लड लाइन WWE के सेंट्रल स्टोरी लाइन बन गई थी। रोमन रिंग्स, द उसोस, सोलो सिक्वा, सेमी
जैन और बाद में कोडी रोड्स, लगभग हर मेजर सुपरस्टार किसी न किसी पॉइंट पर इस स्टोरी लाइन का हिस्सा बना। इसी वजह से स्मैकडाउन और प्रीमियम लाइव इवेंट के बीच एक स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूटी बनी रही। लेकिन मान लो अगर द ब्लड लाइन कभी बनते ही नहीं तो ब्लड लाइन को हर कुछ महीने में नई इवेंट राइवलरी क्रिएट करनी पड़ती। बिजनेस पर्सपेक्टिव से भी इसका नोटिसेबल इंपैक्ट देखने को मिल सकता था। द ब्लड लाइन के सेगमेंट कंसिस्टेंटली यूट्यूब पर मिलियंस ऑफ व्यू जनरेट करते हैं। रोमन रिंग्स WWE के टॉप मर्चेंडाइज सेलर्स में से रहे और फैक्शन के मेजर मोमेंट सोशल मीडिया पर रेगुलरली ट्रेंड करते थे। ये स्टोरी लाइन WWE के मॉडर्न एरा की सबसे वैल्यूएबल अट्रैक्शन में से एक बन गई। अगर ये स्टोरी लाइन कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती तो WWE सक्सेसफुल कंपनी फिर भी रहती, लेकिन कंपनी के पास एक ऐसी लॉन्ग टर्म स्टोरी लाइन नहीं होती जो हर मेजर इवेंट को एक दूसरे से कनेक्ट कर सके। यानी रोमन का हील टर्न सिर्फ एक कैरेक्टर चेंज नहीं था, उसने WWE के क्रिएटिव डायरेक्शन को भी नए लेवल तक पहुंचा दिया। अब सबसे बड़ा सवाल ये बचता है कि अगर रोमन रिंग्स ट्राइबल चीफ नहीं बनते तो मॉडर्न WWE का फेस कौन बनता, चैप्टर 5 कौन बनता WWE का नया फेस। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर रोमन की जगह WWE का फेस कौन बनता। सबसे स्ट्रांगली पॉसिबिलिटी ड्रू मैकिंटायर की हो सकती थी। कोविड एरा के दौरान ड्रू ने WWE को चैंपियन के रूप में कैरी किया था, लेकिन उनका टाइटल रन एम्प्टी एरेना में हुआ। अगर रोमन को डोमिनेंट ट्राइबल चीफ रन नहीं होता तो WWE ड्रू मैकिंटायर को दोबारा कंपनी के टॉप बेबी फेसेस के रूप में बिल्ड कर सकती थी। दूसरा नाम सेथ रॉलिंस का आता है। सेथ रॉलिंस पहले से मल्टीपल टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन और एस्टैब्लिश मेन इवेंट स्टार थे। ब्लड लाइन के बिना WWE ने स्मैकडाउन या ओवरऑल कंपनी का टॉप चैंपियंस बनाने पर ज्यादा फोकस कर सकती थी, लेकिन उनका विक्ट्री का इंपैक्ट रियल टाइमलाइन जितना हिस्टोरिक नहीं होता, क्योंकि उनके सामने रोमन रिंग्स जैसा 1000 डे प्लस दिन का डोमिनेंट चैंपियन नहीं होता। फिनिश द स्टोरी फिर भी इंपॉर्टेंट रहती, लेकिन उनकी इमोशनल वैल्यू और एंटिसिपेशन काफी कम हो सकती थी। रोमन रिंग्स की बात करें तो उनका कैरियर फिर भी सक्सेसफुल रहता। उनके पास स्टार पावर, इन रिंग एबिलिटी और मेन इवेंट एक्सपीरियंस पहले से था। वो मल्टीपल टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनते और रेसलमेनिया को हेडलाइन भी करते। ट्राइबल चीफ सिर्फ एक गिमिक नहीं था, इस कैरेक्टर ने रोमन की प्रोमो स्टाइल, पर्सनालिटी, स्टोरी टेलिंग और ऑडियंस परसेप्शन सब कुछ बदल दिया। इसी रोल की वजह से उन्हें मॉडर्न रेसलिंग के ग्रेटेस्ट कैरेक्टर में काउंट किया जाता है। तो अगर रोमन रिंग्स ने द ब्लड लाइन ज्वाइन नहीं की होती, WWE सक्सेसफुल कंपनी फिर भी रहती, नए चैंपियंस फिर भी बनते, नए राइवलरी फिर भी होती और नए स्टार भी इमर्ज करते। लेकिन मॉडर्न WWE की सबसे आइकॉनिक स्टोरी लाइन, कई कैरियर डिफाइनिंग मोमेंट्स और रोमन रिंग्स की लेगेसी शायद आज जैसी कभी नहीं होती। और इसलिए 2020 का वो एक डिसीजन WWE हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट क्रिएटिव डिसीजन में से एक माना जाता है। अब आपकी क्या ओपिनियन है? अगर रोमन रिंग कभी ट्राइबल चीफ नहीं बनते तो क्या आपके हिसाब से मॉडर्न WWE का फेस कौन बनता? तो गाइज, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए।